निकाय चुनाव में 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है। इन 2 फेज में कानपुर, हमीरपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, मेरठ, अयोध्या, बलिया, एटा सहित कई जिलों में वोटिंग हुई। बता दें, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान जारी रहा। इस चरण के लिए 370 निकायों के लिए 6,929 विभिन्न पदों पर 39,146 उम्मीदवार मैदान में रहे, जहां उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में मेरठ महापौर की सीट पर मुस्लिम एससी समीकरण के सहारे बसपा ने 3 बार मेयर सीट पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी 2 बार और सपा अब तक अपनी जीत हासिल दर्ज नहीं करा पाई। वहीं सियासी जंग में हर रोज मुकाबला बेहद दिलचस्प होता रहा है। सीएम योगी की जनसभा के बाद अब मेरठ की रणभूमि में बसपा के कद्दावर नेता इमरान मसूद की एंट्री होने वाली है। इमरान की एंट्री से सपा और बीजेपी में बेचैनी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस दाव से सपा भाजपा को डर सता रहा है कि कहीं 2017 की तरह बसपा फिर से बाजी न मार ले जाए, कहीं अन्य पार्टियों के अरमानों पर पानी न फिर जाए। 2023 के यूपी निकाय चुनावों के दूसरे चरण में 38 जिलों के मतदान का कुल आंकड़ा 53% ही रहा, जिसमें कानपुर में 67.37%, हमीरपुर में 66.9%, अयोध्या में 47.79%, वहीं एटा में 46.68% ही मतदान रहा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में इस बार वार्डों की संख्या बढ़ा दी गई थी। हर बार की तुलना में इस बार ज्यादा वोटिंग होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इस बार चुनाव में वोटिंग का कुल 53% ही आंकड़ा रहा। बीते यूपी नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम और एससी समीकरण के सहारे अन्य पार्टियों ने जहां अपनी अपनी जीत दर्ज कराई, वहीं सपा अब तक अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाई। 2023 में मुस्लिम और दलित वोटों को साधने के लिए भी इस बार राजनीतिक पार्टियों ने पूरी कोशिश की है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी 17 में से 11 मेयर पद के लिए मुस्लिम प्रत्याशियों को चुना। वहीं समाजवादी पार्टी फिलहाल अपनी ओर से खुद को निश्चिंत दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जानकारों का कहना है कि निकाय चुनावों के नतीजे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम वोटों को लेकर किसकी दावेदारी ज्यादा कम है। मुस्लिम समाज किस पर अपना ज्यादा भरोसा दिखाता है। ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार देने वाली बसपा के प्रति ये फिर भी परंपरागत रूप से मुस्लिम समाज को अपना आधार वोट मानने वाली समाजवादी पार्टी के प्रति। वहीं अगर बात करें साल 2023 के चुनावों की, तो चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के माहौल से ऐसा लगता है कि इस बार बसपा बाजी मार लेगी, लेकिन वहीं यूपी चुनाव के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह नाथ का कहना है कि नगर निकाय चुनावों में यूपी में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी। वहीं सोशल मीडिया पे भी अन्य पार्टियों में राजनीतिक मुठभेड़ जारी है, जहां निकाय चुनाव की जीत को लेकर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बीजेपी का समर्थन किया। वहीं राजनीतिक विश्लेषक कुश अम्बेडकरवादी का कहना है कि भाजपा को यदि कोई समीकरण यूपी में हरा सकता है तो वो है दलित और मुस्लिम। यदि इनमें अति पिछड़ा वर्ग भी शामिल हो जाए तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं मायावती ने लखनऊ, फिरोजाबाद, मथुरा, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़ में मेरठ पद के लिए मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं सपा और कांग्रेस ने भी 4-4 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। सपा के मुस्लिम प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी बसपा से ज्यादा मुस्लिम टिकट देने वाली रणनीति को वोट काटने की कोशिश बताते हैं। उन्होंने बसपा को भाजपा की बी टीम करार देते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि बसपा किसके इशारे पे काम कर रही है। दरअसल मुसलमान वोटों को अपने पाले में करने की सबसे बड़ी कोशिश बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से दिखती है। मायावती तभी से कह रही है कि यूपी में बीजेपी को हराने की ताकत केवल उनके पास है। दलित मुद्दों से संबंधित खबरें देखने के लिए बने रहिए दलित टाइम्स के साथ। मैं हूँ रुखसाना। जय भीम।